एक गिलास पानी लीजिए, पानी, और एक खाली भगोना लीजिए, उस भगोने में वो एक गिलास पानी डाल दीजिए। अब प्रश्न बनता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि उस भगोने में कितना पानी है? एक गिलास, है कि नहीं? उस भगोने में कितना पानी है? एक गिलास। और उस गिलास को भरा गया था, बिल्कुल भरा हुआ था। तो अब जब भरा हुआ था गिलास, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाला जाए तो क्या होगा? हाँ, गिलास से बाहर आ जाएगा, क्योंकि गिलास तो भरा हुआ है। और वही गिलास आपने भगोने में डाला हुआ है, तो भगोने में बिल्कुल एक गिलास पानी है, उसमें अगर एक भी बूंद बढ़ गया तो दोबारा गिलास में नहीं आएगा। क्लियर? अब थोड़ा सा 100 ग्राम या 50 ग्राम चीनी लीजिए और उस भगोने में डाल दीजिए और उसको घोल दीजिए, घोलते रहिए। जब वो पूरी तरह चीनी पानी में घुल जाए, भगोने में जो पानी है उसमें कितना पानी है? एक गिलास। और उस एक गिलास में आपने 50 ग्राम चीनी घोला हुआ है। जब चीनी पूरी तरह घुल जाए, फिर उस पानी को, भगोने वाले पानी को फिर से उसी गिलास में वापस कीजिए। अब आपको बताना है, प्रश्न यह बन गया कि उस भगोने का पूरा शरबत, वो जो विलयन बन गया है, वो पूरा पानी क्या उस पूरे गिलास में भर जाएगा या भगोने में थोड़ा पानी बच जाएगा? बताइए। पूरा भगोने में जो शरबत बना रखा हुआ है, वो पानी, वो शरबत गिलास में फिर से वापस लाया जाए तो पूरे गिलास में, गिलास जब भरेगा तो थोड़ा सा शरबत बचेगा या नहीं बचेगा? ये मैं पूछ रहा हूं, बताइए। इस जल्दी बोलो, टाइम नहीं होता है इतना। बचेगा, नहीं बचेगा। अब देखिए, कंफ्यूजन सा बनता है, नहीं बचेगा, या कुछ बच्चे बता रहे हैं कि बच गया। तो बचेगा क्यों और क्यों नहीं बचेगा, यह प्रश्न बन जाता है। क्योंकि अभी अभी आपने बताया था, एक बूंद पानी भी बढ़ाया जाए तो गिलास से बाहर निकल जाएगा। एक बूंद पानी की भी जगह उस गिलास में नहीं थी। लेकिन अब जो बच्चे ये बता रहे हैं कि उसमें 50 ग्राम चीनी डाल दी गई है और फिर भी कह रहे हैं वो गिलास में भर जाएगा, पानी की एक बूंद भी बचेगी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे संभव है? इस पर जरा विचार कीजिए। ये चीनी गई कहां? हाँ, ये सोचना है कि वो चीनी कहां गई। तो उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि चीनी कहां चली गई। तो जो ये पदार्थ होता है, जितने भी यहां पर पदार्थ हैं, पदार्थ 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल से बने होते हैं सारे पदार्थ, मॉलिक्यूल माना जाता है कि गोल गोल होते हैं। तो जैसे गोल गोल मॉलिक्यूल्स हैं, और सॉलिड में ये मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। कोई भी सॉलिड ले लीजिए, उसको दबाइए तो दबेगा नहीं, क्योंकि ये इसके बीच में स्पेस नहीं होता है। ये स्पेस तो होता है यहां पर वो कंपन करते हैं, लेकिन उनको दबाया नहीं जा सकता। जितने भी सॉलिड्स हैं उनको दबाया नहीं जा सकता। लिक्विड में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा डिस्टेंस लेके होते हैं, ऐसे होते हैं। तो अब जब आपने चीनी घोली थी, तो वो चीनी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो इस बीच में भर गए थे। अब इनको खिसकना नहीं पड़ा था, इसलिए इस पूरे ग्लास में जितना पानी था उतना ही रहेगा। उसके बीच में जो स्थान था, स्पेस था, मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं उसको, उस स्पेस में चीनी के कण बैठ गए थे, जिसकी वजह से ना तो वो दिखते थे, ना उसका वॉल्यूम बढ़ा था, उसी के अंदर पूरी की तरह आ गए थे। तो आइए आज हम सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। हिंदी में विलयन कहते हैं, है ना। तो विलयन क्या है? जैसे दो चीजों को एक में मिला दिया जाए, तो जब मिलाया जाता है तो कौन सी चीज ज्यादा है? जो ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक कहते हैं। उसमें घुल जाता है, जो घुलता है उसे विलेय पदार्थ कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूट हो गया और वो सॉल्वेंट हो गया, और बन करके जो तैयार होता है वो सॉल्यूशन बन करके तैयार होता है। तो ये हम इसके बारे में बताते हैं कि किस तरीके से क्या है। चलिए, अब आपने चीनी घोल दी थी, इसके तो कितनी चीनी आप घोल सकते थे? 50 ग्राम घोला था, और 1 चम्मच डालिए, फिर घुल गई, और 1 चम्मच डालिए, फिर घुल गई। अब
जब घुलना बंद हो जाए, घोलते जाइए तो क्या पूरी एक बोरे चीनी उतने पानी में घुल जाएगी? नहीं घुलेगी। तो थोड़ा सा बढ़ाते जाइए तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। जब उसमें और चीनी ना घोली जा सके तो उसे कहते थे संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसमें और चीनी नहीं घोली जा सकती थी क्योंकि उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पेस था वो सब चीनी से फुल हो चुका था, और अब चीनी घोलते तो सीधे उसके कण पड़े रहते, नीचे बैठ जाते, उसमें घोले नहीं जा सकते थे। तो ये सैचुरेटेड हो गया। अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें घोला जा सकता था, जब और घोल रहे थे उस समय और घोला जा सकता था, लेकिन आपने 50 ग्राम ही घोल करके रुक गए थे, उस समय पर हम उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते थे। अब इसमें एक चीज और, क्या और हम और चीनी नहीं घोल सकते? सोचिए, जब घुलना बंद हो जाए और आपका मन करे कि लाओ और घोलते हैं तो क्या होगा? ये सब घटनाएं रूम टेम्परेचर पर हो रही थी। अगर उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, अब आइए टेम्परेचर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, जब हम गर्म करते हैं तो स्पेस बढ़ता है, तो ये मॉलिक्यूलर स्पेस भी बढ़ जाएगा, तो थोड़ी सी जो जगह बढ़ गई तो स्पेस मिल जाएगा उसे। अगर हम उसे गर्म कर दें, किसी भी विलयन को, सोल्यूशन को गर्म कर दें, तो उसमें हम और चीनी घोल सकते हैं। तो जिस तरीके से चाशनी बनती है रसगुल्ले के लिए, गुलाब जामुन के लिए, तो क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं, जलाओ को गर्म कर देते हैं तो स्पेस बढ़ जाता है, गाढ़ा घोल तैयार होता है। वो विलयन वो अति संतृप्त होता है। अति संतृप्त, संतृप्त और अति, अति मीन्स होता है गर्म करने के बाद भी एक स्थिति आएगी, फिर क्रिस्टल बनने लगेगा। तो क्रिस्टल बनने से पहले, गर्म करने के बाद भी कुछ लिमिट तक तो ही स्पेस बढ़ेगा, बहुत ज्यादा तो बढ़ नहीं जाएगा। तब घुलना बंद हो जाए। घुलना दो प्रकार से बंद होता है। पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जब घुलना बंद होता है तो संतृप्त विलयन, और जब गर्म करने के बाद भी घुलना बंद हो जाता है तो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। फिर घुल नहीं सकता, फिर उसके बाद सॉलिड में वो चेंज होने लगेगा। ये आपने जाना कि अब और विलयन, जब थोड़ी सी चीनी, जैसे शरबत जब बना था, कुछ लोग बहुत मीठा पीते हैं, कुछ लोग बहुत हल्का मीठा पीते हैं, चाय में भी यही बात है। आजकल शुगर के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं तो चीनी की मात्रा कम की जा रही है। तो जब कम होती है मात्रा, तब ऐसे विलयन को जिसमें थोड़ी चीनी घोली जाए, ऐसा विलयन डाइल्यूट कहलाता है। पतला घोल, हल्की चीनी वाला घोल तो डाइल्यूट होता है, और जब चीनी ज्यादा होती है तो कंसंट्रेट होता है। गाढ़ापन जितना बढ़ता जाता है उसका कंसंट्रेशन उतना ही बढ़ता जाता है, गाढ़ा घोल कहलाता है वो। तो इस तरीके से आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन भी जान लिया और कंसंट्रेट सॉल्यूशन जान लिया, अनसैचुरेटेड जाना और सैचुरेटेड जाना। वाटर सॉल्वेंट है, और साल्ट जो आप मिला रहे हैं, चीनी, नमक, कुछ भी जो घोल मिलाया जाता है उसमें, वो सॉल्यूट होता है। और जो ये पूरी कहानी थी ये सॉल्यूशन की है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। यही उदाहरण आप घर में जाइए, घर में मम्मी से, पापा से या किसी से इस तरह क्वेश्चन पूछिए, एक गिलास पानी लीजिए और उसमें 50 ग्राम चीनी घोलिए, अगर घुल जाएगी कि नहीं, फिर उनसे पूछिए कि वो चीनी गई कहां। बस अगर एक बार घर पर रिवाइज कर लेंगे तो पूरी लाइफ इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। और हम चाहते भी यही हैं कि जो एक बार पढ़ लो फिर कभी ना भूलो, क्योंकि बार बार अगर भूलते जाओगे तो फिर याद करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और बहुत अच्छा बनने के लिए, सबसे आगे रहने के लिए नियम यही है कि सबसे पहले सीखिए और काफी दिनों तक याद रखिए। जो जितने ज्यादा देर याद रखेगा वो उतना ही कामयाब होगा, क्योंकि अभी छोटे छोटे बच्चे ये सब सीख रहे हो और एग्जाम कभी बाद में होगा, कंपटीशन बहुत बाद में होगा। जिनको ये बातें याद हैं वही तो कंपटीशन में पास होंगे। इसलिए इन बातों को बहुत दिनों तक याद करो। और इस तरह की बातें याद कैसे रहती हैं? रिवाइज करने से, बीच बीच में इसकी चर्चा करने से। जिसकी चर्चाएं होती हैं वो याद रहते हैं, और जिसकी कोई चर्चा नहीं होती वो भूल जाया जाता है। इसलिए जो भी पढ़िए, जो भी सीखिए, उसकी चर्चा अवश्य कीजिए। किसी को वो बातें बताइए, मम्मी को बताइए, पापा को बताइए। कोई न मिले तो ऐसे ही बड़बड़ाइए, अकेले बैठ करके रिवाइज कर लीजिए उसे। अगर ऐसा करते जाते हैं तो कभी भी आप कोई भी घटना, कोई भी चैप्टर, कोई भी बातें, कोई भी फार्मूले आप हमेशा याद रख पाएंगे।
और याद रहेंगे, आपके काम आएंगे। अगर मेरी बातें आपको ठीक लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके, उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।